Assalamu alaikum. Hope you are doing fine. Today we are going to learn our next topic. इससे पहले कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ें, हम आज इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जिस तरह पानी के चलने को, फ्लोइंग ऑफ वाटर, उसको हम कहेंगे वाटर। जब फ्लो करता है हम उसको वाटर करंट कहेंगे। इसी तरह जब एयर मूव करता है तो हम उसको एयर करंट कहेंगे। इसी तरह जब किसी कंडक्टर में से करंट गुजरती है या चार्जेस पास होती हैं या चार्जेस गुजरती हैं, इसके फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट। तो जब हम इसको डिफाइन करेंगे हम ऐसे इसको कह सकते हैं, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू a conductor, or it is the ordered motion of electrons, or it is the ordered motion of charges through a conductor. जब हम क्वांटिटेटिवली इसको डिफाइन करेंगे तो हम ऐसे कहेंगे कि इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। या हम इस तरह कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकंड। एक कंडक्टर में से 1 सेकंड में या पर यूनिट टाइम में कितनी करंट या कितनी चार्ज पास होती है, हम उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम अगर एग्जाम्पल ले लेंगे, एक पाइप में से पानी गुजरता है। जब हम इसका मेजरमेंट क्वांटिटेटिवली करेंगे हम कहेंगे कि इस पाइप में से कितना पानी कितने टाइम में गुजरता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे कि इस पाइप में से 1 लीटर पानी 1 मिनट में गुजरता है, तो हम इसको कहेंगे ये वाटर करंट है और ये इसका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। इसी तरह एक कंडक्टर में से पर सेकंड कितनी चार्ज पास होती है, कितनी चार्ज गुजरती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपको इस एग्जांपल से अच्छी तरह समझ आया होगा। सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है और इसमें से चार्ज क्यू गुजरती है। जब हम कहेंगे कि हमारे पास एक कंडक्टर है, इसमें चार्ज क्यू पास होती है टाइम t सेकंड्स में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो है उसको हम ऐसे लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज गिवन बाय चार्ज पर यूनिट टाइम। तो करंट जो है इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम। तो इस तरह जो हमारे पास जो पहली रिलेशन है वो ये है कि करंट जो है ये बराबर होती है चार्ज पर यूनिट टाइम। ऐसा यूनिट ऑफ करंट, ऐसा यूनिट ऑफ करंट, करंट का जो ऐसा यूनिट है वो एम्पियर है। इसको हम डिनोट करते हैं लेटर ए से। जो ये एम्पियर है ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, उसके नाम पर, जिसका नाम एंड्री मैरी एम्पियर था, उसी के नाम पर इसको एम्पियर नाम रखा गया है। इफ वी सपोज, अगर हम सपोज करते हैं कि चार्ज क्यू, हमारे पास जो कंडक्टर है इसमें से जो चार्ज क्यू पास होती है वो बराबर होती है 1 कूलम की, क्योंकि चार्ज को हम कूलम्स में मापते हैं, या इसका ऐसा यूनिट कूलम है जिसको आपने पहले ही पढ़ा है। और ये फ्लो करती है एक कंडक्टर से इन टाइम t। टाइम जो है इसका अगर हम t ले लेंगे तो ये 1 सेकंड के बराबर है।
यानी अगर एक कंडक्टर में से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास होता है तो उस वक्त हम कहते हैं देन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट बिकम्स 1 एम्पियर। तो उस सूरत में जो इस कंडक्टर में से करंट पास होती है दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो जब हम यहाँ पे इससे पहले वाले रिलेशन हमने लिखा था कि करंट जो होती है वो बराबर होती है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो करंट जो है अगर हम यहाँ पे क्यू बराबर लेते हैं 1 कूलम के और टाइम ले लेते हैं 1 सेकंड, तो इस तरह 1 एम्पियर चार्ज बराबर 1 एम्पियर करंट बराबर होती है 1 कूलम पर सेकंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम्पियर बराबर होता है कूलम सेकंड माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे द करंट फ्लोइंग through a conductor is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge flows through it in 1 second. When 1 coulomb of charge flows through it in 1 second. तो कूलम को हम इस तरह डिफाइन करें द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकंड। करंट जो है इट इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, उसको एमीटर कहते हैं। एमीटर जो है इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट। इसको सर्किट में सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। सीरीज़ और पैरेलल कनेक्ट कैसे हम करते हैं किसी भी गैजेट को या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सर्किट में, ये हम आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप जहन में इतना ही रखेंगे, जब भी कोई लाइन किसी सर्किट में आती है तो आप ऐसे समझेंगे यहाँ से ये 2 लाइन आती है, हम इसके बिल्कुल सीधे जहाँ से ये करंट चली जाती है आगे जाती है इस सर्किट में, इसके पहले ही हम इसको सीरीज़ में यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। और ये एमीटर जो है इसकी और एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम होती है। It offers low resistance and it should have low resistance so that it cannot change the value of current flowing through in the circuit। जो सर्किट में करंट फ्लो होती है उसमें ये कोई ऑब्स्टेकल या कोई रुकावट पैदा न करे, यानी इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए। रेजिस्टेंस के बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे और उस वक्त आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो फिलहाल आप इतना ही जहन में रखेंगे कि करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको एमीटर कहते हैं। एमीटर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है और एमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। ए कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर्स फॉर 30 सेकंड्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट। अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, इसमें से करंट पास होती है 0.25 एम्पियर्स, इस कंडक्टर में से 0.25 एम्पियर्स करंट पास होती है फॉर 30 सेकंड्स, यानी इसमें टाइम जो है वो 30 सेकंड्स है। हमें कैलकुलेट करना है द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट, क्वांटिटी ऑफ चार्ज और द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर इन 30 सेकंड्स हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ऐसे है कि हम यहाँ पे पहले देखेंगे करंट कितनी है। करंट जो है वो 0.25 एम्पियर्स है, इसका सोल्यूशन। और टाइम जो है दैट इज 30 सेकंड्स, ये 30 सेकंड है। और चार्ज जो हमें कैलकुलेट करनी है वो हमें मालूम नहीं है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि करंट जो है ये बराबर होती है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो जब हम इसमें ये वैल्यूज़ दे देंगे, या इससे पहले हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि अगर हम यहाँ पे ले लेंगे चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, तो अब हम इसमें वैल्यूज़ दे देंगे। जैसे चार्ज जो हमें मतलब है, जो हमें निकालनी है, ये बराबर है 0.25 इंटू 30 सेकंड्स। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा इट इज़ इक्वल टू 7.5। चार्ज को हम कूलम्स में मेजर करते हैं तो 7.5 कूलम्स। सो 7.5 coulombs of charge flow through a conductor when a current of 0.25 amperes
is passed through it for 30 seconds। तो इस तरह आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, या जिसको हम उससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या ईएमएफ, और उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। तो इसके साथ ही खुदा हाफिज़।